बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 है और आपकी जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट ही शामिल है। चैप्टर नंबर 12 हमारा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, और इन अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों को इकट्ठे हम जो है ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। और सातवें चैप्टर में आपने डिस्कस किया था, पीछे भी एक दो जगह पे इनका जिक्र आया कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके दोनों तरफ अगर कार्बन मौजूद हो तो उसको हम कीटोन का नाम देते हैं, और अगर उसके एक तरफ कार्बन हो आर ग्रुप जैसे और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो फिर हम उसको अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप का नाम देते हैं। ये अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप है, और दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nO है, यानी सेम है। अब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कीटोन जो सबसे छोटा या सिम कीटोन है वो आपका वो है जिसमें 3 जो है ना वो कार्बन मौजूद हो। जैसे ये CH3 है जी, ये कार्बन CH3 ऑक्सी। तो कीटोन की ये है ना शर्त कि कार्बोनल के दोनों तरफ कार्बन हो, तो कम से कम 3 कार्बन तो आएंगी ना, तो सिंपलेस्ट जो आपकी कीटोन है वो ये बनती है। अब इसका अगर आप फार्मूला देखें ना तो आपके पास ये 3 कार्बन है, C जो है वो 3 है, हाइड्रोजन आपके पास 6 है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरह आप 3 कार्बन वाली अल्डिहाइड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड होगी। इसका फार्मूला देखें तो इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है और एक ये ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, दोनों के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास MCQ ये बनता है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आपकी बुक पे ना जो पॉइंट है ये कीटोन के स्ट्रक्चर के नीचे, द होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ अल्डी एंड कीटोन्स हैव द सेम जनरल फार्मूला। दोनों के जनरल फार्मूला ही है CnH2nO। जितनी कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, इसमें भी ऐसे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 है, उससे डबल है, और एक ऑक्सीजन है। एक MCQ ये हो गया कि दोनों का जो होमोलोगस सीरीज है वो सेम है और उसका फार्मूला ये है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि दोनों का फार्मूला सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूलर जो होंगे फार्मूले वो भी सेम होंगे, तो लेकिन स्ट्रक्चर्स दोनों के डिफरेंट हैं, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन दोनों के डिफरेंट हैं, इस वजह से इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। ये MCQ के तौर पे आप इसको मार्क कर लें। उसके बाद है जी कि अल्डिहाइड ग्रुप, ये भी MCQ है। अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर, ज्यादातर शुगर जो हमारे पास हैं उनके अंदर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद। जैसे अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने नाम सुना हुआ है, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज में कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है।
और इसी इसी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। उन दोनों का फार्मूला भी सेम है, C6H12O6 वाला। अच्छा, ये एक तो ये एमसीक्यू हो गया कि अल्डिहाइड ग्रुप ज्यादातर शुगर्स के अंदर पाया जाता है कीटोन की निस्बत से। नंबर 2 पे, कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मेंथोन, कि जो कैम्फर और मेंथोन है उसके अंदर हमारे पास ये कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो पाया जाता है। ये दोनों एमसीक्यू के तौर पे आप इसको मार्क कर लें। इसके बाद नॉमेनक्लेचर है, उसमें पहला आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में जैसे ए कार्बन वाला अल्डिहाइड है, इसको नाम देते हैं फार्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको नाम देते हैं फार्मिक एसिड, और एक कार्बन वाले अल्डिहाइड को नाम देते हैं फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड का असल में नाम तो एसिड से ही दिया गया है ना, कि जो जो कार्बो फार्मिक का वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है आंट। जो चींटी काटती है ना तो उसका जो वो दर्द सी होती है ना, तो उसके डंग जो ये काटने में भी ना वो फार्मिक एसिड मौजूद होता है, तो वो फार्मिका का मतलब आंट ही है लैटिन जबान में कह लें, तो वहीं से उसका नाम फार्मिक एसिड रखा हुआ है। तो अब इस अल्डिहाइड को फार्मल्डिहाइड इसलिए कहते हैं कि जब आप उस एसिड की रिडक्शन करते हैं ना फार्मिक एसिड की, तो हमें ये फार्मल्डिहाइड मिलता है, या फार्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलता है, तो इसलिए इसको भी उसी के नाम से फार्मल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरह एसिटिक एसिड आपने सुना हुआ, 2 कार्बन वाले एसिड को, तो 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को प्रोपायोनल्डिहाइड कहते हैं। 4 वाले को ब्यूटाइरल्डिहाइड कहते हैं। ये जर्नल नाम है। एक ना तो ये नाम हो गया ना जनरल। दूसरा, अगर इनके ऊपर ब्रांचें लगी हों तो फिर उसको जर्नल जर्नल तरीके में हम उनकी पोजीशन को अल्फा बीटा गैमा से बताते हैं। मसलन जैसे ये वाला कंपाउंड आप लेते हैं और इसके ऊपर ये मिथाइल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अब इसको अगर मैं नाम दूं तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो वो अल्फा होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो है वो अल्फा होती है। हालांकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये कार्बन चूंकि इस पूरे फंक्शनल ग्रुप का ही हिस्सा है, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ गई ना, वो नहीं काउंट हो रही। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा। ठीक होगा, तो ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है। अब अल्फा के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम आप जो देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फा मिथाइल। ठीक होगा। और 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं? 1 2 3 कार्बन को जर्नल नाम है ना, प्रोपायोनल्डिहाइड। ठीक है। अल्फा पे मिथाइल आ गया तो अल्फा मिथाइल, और 3 कार्बन का भी जनरल नाम आपने बोला था प्रोपायोनल्डिहाइड, तो इसका नाम अल्फा मिथाइल प्रोपायोनल्डिहाइड हो गया। सर ये अल्फा बीटा गैमा और इसके साथ चौथा वाला क्या क्या नाम है उसका? डेल्टा। डेल्टा। ठीक हो गया। हाँ, ये आप लिखे ना नेट पे भी, अगर लिखे ना लैटिन की जो गिनती है, ये नंबरिंग है लैटिन में ना, लातीनी जुबान में। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा थीटा साई फाई, ये इनकी उनकी काउंटिंग एक किस्म की है ना। जैसे हमारी 1 2 3 है तो ये उनकी काउंटिंग चलती। अच्छा, एक तो ये हो गया जी नॉर्मल, ये जर्नल की बात होगी। अब बात करते हैं आईयूपीएसी में ना, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने जो तरीकेकार दिया हुआ है ना नाम देने का, वो आपको पता। जैसे एक कार्बन को आप मीथेन कहते हैं, ठीक है, तो मीथेन के एंड से ये ई लिखा ना, ई को हटा के ए एल लगा देते हैं। अल्डिहाइड के पहले 2 लेटर जो है ना ए एल, वो लगा देते हैं, तो मेथानॉल बन। जैसे मीथेन से मेथानॉल हो गया। इथेन 2 कार्बन थी तो इथेन से एथानॉल हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपेन से प्रोपानॉल हो गया। ठीक हो गया।
और अगर वो ब्रांचें वगैरह कुछ आ जाती हैं तो फिर वो उसी तरह नंबरिंग करेंगे। तो अब चूंकि हम नंबरिंग करते हैं ना, वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें चूंकि अल्डिहाइड ग्रुप तो अब कोने पे है ना, तो ये वाला चेन के अंदर तो आएगा ही आएगा ना, इसी से चेन शुरू होनी है और आगे चलनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 पे नंबरिंग जो करनी है, तो चूंकि अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप तो पहले नंबर पे ही होता है, तो इसकी कार्बन नंबर 1 है, उससे आगे आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब फिर आगे नाम जो देना है, तो जैसे ये 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो हो गया, और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेन से ब्यूटा नाल हो गया, तो 2 क्लोरो ब्यूटानाल इसका नाम हो गया। इसी तरह ये बेंजल्डिहाइड, तो आपको पता है वो बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड का फंक्शन लगा फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बेंजल्डिहाइड नाम देते हैं। ये आईयूपीएसी में नाम है, वो बेंजीन के हवाले से फिक्स है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करता जो हम ये अल्केन वाले रूल ना, अल्डिहाइड एल लगा रहे हैं एंड पे, इस तरह वो नहीं चल रहा। अच्छा, ये हो गया अल्डिहाइड। उसके बाद है कीटोन। कीटोन में जो जर्नल नाम है ना, वो इस तरह करते हैं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो भी मौजूद हैं आपके ग्रुप लगे हुए हैं, उन ग्रुप्स के नाम और एंड पे कीटोन। जैसे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया, ठीक हो गया। या इसका और जर्नल नाम है एसीटोन भी इसको कहते हैं। इस तरह अब एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इथाइल पहले मिथाइल बाद में, इथाइल मिथाइल कीटोन होगा, ठीक है। ये जनरल नाम। अच्छा, इसमें अब अल्फा बीटा गैमा की हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, वो इतना ज्यादा ना नहीं आता, मतलब ना कह लो कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये है ना, ये आपके पास कीटोन थी, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये सेंटर में, ठीक होगा। तो अब अल्फा कार्बन कौन सी है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फा ये भी है और अल्फा ये भी है, यानी इसमें दो अल्फा जो है ना वो कार्बन आ जाती हैं। और अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूं, मतलब आगे ही लेट्स सपोज कि ये जैसे, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा लें, ठीक होगा। अब इसका आप नाम देंगे तो आप क्या कहेंगे, अल्फा पे मिथाइल है। अब अल्फा, अब इस केस में तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बता दूं, ये अब इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, इधर अल्फा लगाऊं तो और कंपाउंड है, इस अल्फा पे लगाऊं तो और कंपाउंड है, ठीक होगा। अच्छा, फिर जब मैं नाम दूंगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। अब नाम देते हुए वैसे तो इस जनरल तरीके से, जैसे ये वाला जो तरीका था ना कि दोनों तरफ वाले ग्रुपों के नाम और एंड पे कीटोन लगा दे, वो तो अप्लाई हो जाएगा कि इसका नाम आइसोप्रोपाइल है, इसका नाम एन प्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल कीटोन, तो नाम समझ में आता है। लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा गैमा नंबरिंग करने की कोशिश करूं तो उसमें फिर बात क्लियर नहीं रहती। एक तो इसकी पोजीशन क्लियर नहीं रहती, नंबर 1। नंबर 2, ये भी पता नहीं चलता कि कार्बन ऑयल कहाँ पे करके, ठीक होगा। तो इसलिए अल्फा बीटा वाला जो नाम है वो इसके ऊपर इतना ज्यादा कीटोन के अंदर जो है वो नहीं अप्लाई हो पाता। आईयूपीएसी नेम इसके लिए दी बेस्ट है। उसमें हमारे पास वो तरीकेकार वही लॉन्गेस्ट चेन आपने लेनी है, और जैसे इसी का नाम दे हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो जिसमें ये कार्बोनाइल कीटोन वाला शामिल होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की ये कीटोन बन गई, और लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी। नंबरिंग करेंगे तो इसमें आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप जिस एंड से करीब होगा उधर से नंबरिंग होगी। जैसे ये 1 2 3 4 है इधर से, और इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे। इसके इसकी कार्बन नहीं, ये तो कार्बन की भी नंबरिंग होगी, और जिधर से ये करीब पड़ेगा उधर से नंबरिंग हम करेंगे, तो ये 1 2 और 3 हो गए। तो 3 हमारे पास ये नंबरिंग आ गई इसकी, और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है दूसरे नंबर पे। तो अब मैं इसे नाम दूंगा 2 मिथाइल। इन जब हम नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल 3।
अच्छा, अब मिथाइल की पोजीशन आपकी दूसरे नंबर पे और जो कार्बोनाइल है उसकी पोजीशन है तीसरे नंबर पे ना, तो अब उसकी भी पोजीशन हमने बतानी है कि वो किस नंबर पे, 3 आ गया। और कार्बन आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो 6 को हेक्सेन से, हेक्सेन था ना, तो ई के हटा के कीटोन का ओ एन ई, ओन जो है वो लगा देते हैं, 3 लेटर ना ओन के वो लगा देते, तो ये बन गया 2 मिथाइल 3 हेक्सा नोन। ठीक होगा, ये इसका नाम हो जाता है। इसी तरह ये बाकी नाम दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज में मैं इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह में भी हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हैं। तो बारह नॉमेनक्लेचर का इसका आपके पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन इतना जो है वो नहीं आया वो। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, इसमें आपके एक्सरसाइज इसका ना एक एमसीक्यू भी है इसी सेक्शन में से ना, ये इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर में से, जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेथनॉल का, एथेनॉल का, प्रोपानॉल और 2 हेक्सानोन का। अब ज़ाहिर बात, तो जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं उतना उसका मालिकुलर वेट ज़्यादा हो गया, लंदन फोर्सेस वगैरह भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 6 कार्बन की कीटोन है, तो इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा, लंदन फोर्सेस इसकी ज़्यादा होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, ये डी ऑप्शन का हो जाएगा। ये इसने जी नोमेनक्लेचर के हवाले से दिए हुए स्ट्रक्चर और फिर उनके नाम वगैरह, लेकिन पास पेपर में के हवाले से कोई इतने खास ये इम्पोर्टेंट नहीं होते। उसके बाद है जी प्रेपरेशन इनकी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, उसमें पहले हमारे पास आता है प्रेपरेशन ऑफ फार्मल्डिहाइड, जिसको फार्मलिन, फार्मलिन फार्मल्डिहाइड का नाम नहीं है, फार्मलिन एक सोल्यूशन का नाम है। इन्हें हम फार्मल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो हमें मिलती फार्मलिन की शक्ल में। फार्मलिन क्या चीज़ है, ये आखिरी लाइन में देखें ना, फार्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फार्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल और 52% वाटर, यानी ये तीनों का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को बोलते हैं फार्मलिन का, फार्मलिन। तो फार्मलिन फार्मल्डिहाइड का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। फार्मलिन फार्मल्डिहाइड का मिक्सचर है जो उसका बना हुआ है मेथनॉल और वाटर के साथ, ये याद रखना, इसमें ये कंफ्यूजन बच्चे कर जाते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये लॉन्ग में तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में ही आते हैं ये आए तो के अपना फार्मलिन जो है या फार्मल्डिहाइड की प्रेपरेशन लिखिए लेबोरेटरी मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड, दोनों अलग अलग शॉर्ट बनते हैं। लेबोरेटरी मेथड में हमारे पास मेथनॉल, आपने पढ़ा पीछे भी हमने बात की थी कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है, अगर अल्डिहाइड की करें तो आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अब आपके पास एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है, वो हमने बनाना है, तो एक कार्बन वाली अल्कोहल लेके उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाएगा। एक कार्बन वाली अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाता है। और इसमें कंडीशन उसने क्या रखी हुई है जी, प्लाटिनम एस्बेस्टॉस की शीट है एज ए कैटलिस्ट और 300 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होके अल्डिहाइड और वाटर बन जाता है। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें ना वर्डिंग में, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है कि एयर मिक्सचर ऑफ मेथाइल अल्कोहल वेपर्स एंड एयर ओवर प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस आर कॉपर आर सिल्वर कैटलिस्ट, मतलब प्लाटिनम एस्बेस्टॉस भी यूज हो सकता है, इसकी जगह सिर्फ कॉपर कैटलिस्ट भी हो सकता है, इसकी जगह सिर्फ सिल्वर कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो 3 कैटलिस्ट हैं, ये तीनों आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखने, ठीक होगा, एमसीक्यू के हवाले से आपने याद रखने। जो दूसरे है ना आपका लिखना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें लिखना हमने प्लाटिनम एस्बेस्टॉस, क्योंकि वो चेकर होते हैं ना बाद, वो वर्डिंग नए होते हैं बंदे, तो वो वर्डिंग को इतना पता नहीं होता, वो नहीं उनको आइडिया होता कि इधर भी कुछ और लिखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन को देखते हैं और आपको डायरेक्शन को देखेंगे, आपने कॉपर लिखा होगा वो कहेंगे ये तो प्लाटिनम एस्बेस्टॉस, वो क्रॉस कर देते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आप जब डायरेक्शन लिखें शॉर्ट क्वेश्चन में
तो आपने यही लिखना है जो यहाँ रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि एमसीक्यू में अगर पूछ लें, कोई बना ले, तो फिर आपको पता हो कि प्लैटिनम एस्बेस्टॉस की जगह हम कॉपर या सिल्वर को भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है इसका जो मिक्सर, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, डिस्कस द लेबोरेटरी मेथड या लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फार्मल्डिहाइड, तो ये क्वेश्चन हमने लिख दी, रिएक्शन उसका लिख दिया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि फार्मलीन क्या होती है, फार्मलीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तब भी आप यही रिएक्शन लिखेंगे और लिख के बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास जो मिक्सर मिलता है ना, उस मिक्सर में हमें फार्मल्डिहाइड भी वहाँ मौजूद है, पानी भी मौजूद है, और ये कुछ मेथनॉल भी मौजूद है जो रिएक्शन में अभी फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट की तरफ नहीं गया। ठीक हो गया। तो उन तीनों का मिक्सर जो है ना, उसको फार्मलिन कहते हैं। और फार्मलिन होता क्या है कि 40% फार्मल्डिहाइड, 8% अल्कोहल और 52% वाटर होता है। ये एमसीक्यू के तौर पे भी याद रखना है, जिसके मिलने से ये आपका बना हुआ होता है ना, फार्मलिन का सोल्यूशन बना होता है। उसके बाद हमारे पास है, ये उन्होंने वैसे डायग्राम भी दी हुई है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आज तक नहीं आया, अगर आए तो फिर डायग्राम अब उसमें बना के उसको ज़रा एक्सपेंड कर लें। लेकिन मैं शॉर्ट में अमूमन पूछते हैं और एक्शन ही सिर्फ पूछा जाता है, या फार्मलिन क्या होती है, उसका मिक्सर और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फार्मलिन होती क्या है उसमें ये बता देंगे, और प्रिपेयर कैसे करते हैं ये वाला रिएक्शन लिख के बता देंगे कि हमारे पास जो एंड पे मिक्सर बनता है उसको ये नाम देते हैं। और ये वाटर बाथ में मेथाइल अल्कोहल है, उसकी हीट की, ऑक्सीडेशन की है, ये मेथाइल अल्कोहल है, इधर से एयर है, दोनों का मिक्सर जो है वो मूव करता है ये कैटलिस्ट के पास, प्लैटिनम एस्बेस्टॉस, जिसको हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री सी, और वहाँ से फिर वो आगे हमारे पास ये फ्लास्क में सोल्यूशन पॉइंट है, जिसमें मेथनॉल भी मौजूद है जो भी मजीद ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, पानी भी बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो भी आ गया, और फार्मल्डिहाइड जो है वो भी आ गई। दूसरा है जी इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है ना आपका कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। उसमें हमारे पास है मेथनॉल है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, वही सेम रिएक्शन अल्डिहाइड अल्कोहल बनता है। यहाँ पे आप सिर्फ ना कैटलिस्ट चेंज है, रिएक्शन की कंडीशन चेंज है। कैटलिस्ट यहाँ हमने लिया हुआ है आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या सिल्वर कैटलिस्ट भी यहाँ भी यूज हो सकता है, और 500 डिग्री सी टेम्परेचर है। अच्छा, लेबोरेटरी प्रेपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में फ़र्क क्या होता है कि जो लेबोरेटरी वाले होते हैं ना, उसमें तो हमने सिंपल प्रिपेयर, जैसे आप देखें ये लेबोरेटरी में आपने प्रिपेयर किया तो वो आपको 100% तो नहीं मिला ना, 40% है, बाकी उसके साथ अल्कोहल भी है, पानी भी है, तो मतलब 100% प्योर कंपाउंड हमें नहीं मिलता। जो लेबोरेटरी में प्रेपरेशन होती है उसमें सिर्फ हमने कोई छोटा मोटा टेस्ट करना होता है या थोड़ा रिएक्शन करवा के चेक करना होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल जो होता है उसमें तो उन्होंने केमिकल को प्रोड्यूस करना है, फिर आगे बेचना भी है, और लोगों ने उससे आगे रिएक्शन लगाने होते हैं या जो भी, तो उसके लिए फिर 100% प्योर होना ज़रूरी होता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल में फिर वो कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं, वो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं जो हमें प्रोडक्ट दें तो मैक्सिमम परसेंटेज के साथ दें, 100% प्योरिटी के करीब करीब तक जाएं। तो जो हमें यहाँ तक मिल जाते हैं तो फिर वो वाला जो कंडीशंस होती हैं वो इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं कि उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं। ठीक हो गया। तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है इंडस्ट्री लेवल की प्रिपरेशन के हवाले से इसका। बस ये प्रिपरेशन वाला, बल्कि आज सर जुमा कल है कर जी, लें, आज फ्राइडे, आज जुमा, ठीक कल हो। कर ले। चले बस करते हैं इतनी काफ़ी, मैं 1 मिनट ये आपकी अटेंडेंस नोट कर लूँ फिर बस। एक सेकंड ठहरिएगा जी, मैं मोबाइल ले आऊँ, स्क्रीन शॉट लेना है ना।
चलें ठीक है जी, ओके, बस।